श्री भगवान ने कहा, हे महाबाहो अर्जुन, अब फिर से मेरे दिव्य उपदेशों को सुनो। तुम मेरे प्रिय सखा हो, इसलिए मैं तुम्हारे कल्याण के लिए इन्हें प्रकट कर रहा हूं। न तो देवता और न ही महान ऋषि मेरी उत्पत्ति को जानते हैं, क्योंकि मैं ही सभी देवताओं और ऋषियों का उद्गम हूं। जो मुझे अजन्मा, अनादि और समस्त ब्रह्मांडों का स्वामी जान लेता है, वो मनुष्य मोह से मुक्त हो जाता है और समस्त बुराइयों से ऊपर उठ जाता है। बुद्धि, ज्ञान, क्षमा, सत्य, सुख और दुख, भय और निडरता, ये सभी गुण मुझसे ही उत्पन्न होते हैं। सप्त महर्षि, 4 प्राचीन ऋषि और 14 मनु मेरे ही मन से उत्पन्न हुए हैं और समस्त जीव उन्हीं से प्रकट हुए हैं। जो मेरी दिव्य महिमा को वास्तव में जान लेता है, वो अविचल भक्ति योग के द्वारा मुझ में एकीकृत हो जाता है। मैं ही समस्त सृष्टि का उद्गम हूं, सब कुछ मुझसे ही उत्पन्न होता है। ये जानकर बुद्धिमान प्रेम और श्रद्धा से मेरी उपासना करता है। मेरे भक्त मन को मुझ में स्थिर कर अपना जीवन मुझे समर्पित कर देते हैं। वे मेरी महिमा का गान करते हुए असीम आनंद अनुभव करते हैं। जो निरंतर प्रेममयी भक्ति में स्थित रहते हैं, मैं स्वयं उन्हें दिव्य ज्ञान प्रदान करता हूं, जिससे वे मुझे प्राप्त करते हैं। उन पर करुणा करके मैं उनके हृदय में ज्ञान का दीपक जलाता हूं और अज्ञान के अंधकार को नष्ट कर देता हूं। अर्जुन ने कहा, आप परम पुरुषोत्तम हैं, अविनाशी हैं, आदि पुरुष हैं। महान ऋषियों ने भी इसी सत्य की पुष्टि की है। हे प्रभु, कृपया अपने दिव्य ऐश्वर्यों को विस्तार से बताइए, ताकि मैं आपका सदैव स्मरण कर सकूं। भगवान ने कहा, हे अर्जुन, मेरी विभूतियों का कोई अंत नहीं, फिर भी मैं तुम्हें संक्षेप में उनका वर्णन करता हूं। मैं सभी प्राणियों के हृदय में स्थित हूं। मैं ही आदि हूं, मध्य हूं और अंत भी। प्रकाश में मैं सूर्य हूं, नक्षत्रों में चंद्रमा, वेदों में सामवेद, पर्वतों में हिमालय। मैं वज्र हूं, काल हूं, विजय हूं और धर्मात्माओं में धर्म हूं। हे अर्जुन, जो कुछ भी तेज, ऐश्वर्य या सौंदर्य के रूप में दिखता है, वो मेरे तेज का एक अंश मात्र है। केवल इतना जान लो, मैं अपने एक अंश से ही संपूर्ण सृष्टि को धारण किए हुए हूं।